हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेके आया हूँ आपका 2 दिसंबर 2020 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। इसमें आप अपन देखेंगे आज क्वेश्चन संख्या 1 से 100 तक कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। और इसमें यह है कि पहले पार्ट में है जीके जीएस 50 क्वेश्चन, फिर है 25 क्वेश्चन है रीजनिंग के, फिर उस 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और फिर 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के दिए हुए हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पार्ट में कैसे क्वेश्चन है, रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपका उद्देश्य यही नहीं होना चाहिए क्वेश्चन देखने, बाकी पैटर्न को भी समझना है कि किस शिफ्ट में कैसा है, फिर अगली शिफ्ट में कैसा बदलाव हुआ है, फिर नेक्स्ट डे कैसा पैटर्न बन रहा है। तो यही चीज़ें पढ़ने वाला हमेशा यही देखता है कि वो अपनी तैयारी को तभी धार दे पाएगा, तब वो पैटर्न को समझेगा। तो शुरू करते हैं अपन बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है आज का, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया? तो वो था ययाति केसरी। सारे क्वेश्चन देखेंगे, आज अपन सॉल्यूशन नहीं करेंगे, फटाफट देखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और इससे पहले वाले शिफ्ट में ये पूछा था कि किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो था मध्य प्रदेश। अब सेम वैसे वैसे ही पूछा है। तो अगला, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? तो वह भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 यानी अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का उल्लेख है। फिर अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती है? यह है तोता। अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा था तो इसको छोड़ना था बस। यही चीज़ें सीखनी है आपको इस पेपर सॉल्यूशन में कि मेरे को पेपर अटेम्प्ट करते समय किस किस बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलती मेरे को नहीं करनी। ये गलतियाँ ही ये इसमें प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन में अपन को सीखने को मिलेगी। और लगभग अपन 35 से भी ज़्यादा पेपर सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है और मेरा कौन सा पार्ट है स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। जिसको स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है और जो वीक है उसको थोड़ा लेवल में लेके जाना है, यानी एवरेज लेके जाना है। चलो, क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वह किया जाता है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। और अब इस बार हुआ है 2020 से 25 के लिए और NK सिंह को अध्यक्ष बनाया गया और वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो वह है अनुच्छेद 108। मतलब पॉलिटिशियन लगभग हर पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं और सारे के सारे एकदम ठीक ठाक लेवल के हैं। अनुच्छेद और अनुसूचियाँ आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो वो था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वह है PD बाघेला। फिर अगला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो वह है 40 वर्ष। एक तो योजनाएं और बजट, पुरस्कार और खेल, करंट में ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है और अपना टारगेट फिक्स कर लेना है किस टॉपिक को मेरे को किस हिसाब से पढ़ना है। फिर है संगीतकार, सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो वह है बांसुरी। फिर है द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेंटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है दलाई लामा। क्योंकि कोई भी अपन पेपर देते हैं तो उसके बारे में पहले अपन को उसका मोटा मोटा आइडिया कलेक्ट करना होता है कि इसमें किस पैटर्न पे क्वेश्चन है, क्या सिलेबस है, किस रणनीति से अपन तैयारी करेंगे। और वही मैं यहाँ साझा करूँगा, जो मेरा अनुभव है, जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वो अनुभव
जो मैंने खुद ने एग्ज़ाम क्रैक करे हैं, इतने साल जो 10 सालों की मेरी तैयारी है, वही अनुभव मैं आपके साथ साझा करूँगा। और ये है आपको 35 जो पेपर सॉल्यूशन होंगे, उसमें आपको खुद को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मेरा अनुभव है और उस हिसाब से, कि आपको ये तय करना पड़ेगा इन पेपरों में देखे कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन मेरे को अटैम्प्ट नहीं करने। जैसे मान लो अब 100 क्वेश्चन है आपके पास, 100 क्वेश्चन में लगभग अब पिछली की बात बता दूं मैं, 2020 की जो दिल्ली पुलिस की भर्ती थी, उसकी सामान्य श्रेणी में पुरुष की कट ऑफ गई थी, वो गई थी 72, ओबीसी में गई थी 68 और ईडब्ल्यूएस में गई थी 62 और एससी की गई थी 57। ये नंबर है वो जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद के रॉ मार्क। अब आप अनुमान लगा सकते हो रॉ मार्क्स कितने हो सकते थे। तो इनमें एवरेज लगभग 10 से 20 नंबर भी बढ़े हैं, जिसकी एक्यूरेसी सही है उनके 10 से भी 20 नंबर बढ़े हैं। तो अब कई स्टूडेंट की ये गलती होती है, थोड़ी तैयारी भी अच्छी होती है लेकिन उनका यही रहता है मैं 100 में से 100 अटैम्प्ट करूं। भाई 100 में से 100 की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर 72 कट ऑफ गई है, और वो भी 5800 पदों पर, और इससे जो बढ़ती थी पहले 2016 में, उसमें 7100 पद थे, उसकी कट ऑफ गई थी 77, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं था और इसमें इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो अब जो भर्ती आएगी वो लगभग 7500 पदों से भी अधिक आएगी। तो ये आपको अपनी स्ट्रेटजी में सेट करना है कि मेरे को बस सबसे दिक्कत यही है कि आप जब गलतियों से सीख जाओगे ना, तो वो सारा आपका एकदम अच्छा हो जाएगा। दिल्ली पुलिस का पैटर्न बहुत अच्छा है। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यही क्वेश्चन है, जस्ट पीछे भी पूछा था। इससे ऊपर वाली शिफ्ट थी 2 दिसंबर की, जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा घुमा के पूछा था उसमें। यह है 14वीं शताब्दी में मोरक्को यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक काल में। फिर अगला क्वेश्चन ये करंट का। तो अब करंट का समझ सकते हो किस लेवल का है। अगर आपको आ रहा है तो ही इनको अटेम्प्ट करने, नहीं तो नहीं करने, नहीं तो वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे। फिर अगला क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया? वो था शेरशाह सूरी। और यही क्वेश्चन 1 दिसंबर की शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन ज़्यादा चेंज नहीं होते, पैटर्न वही है, चीज़ें वही है, वही आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, वही मध्यकालीन है, वही शेरशाह सूरी है, वही अकबर है, वही शाहजहाँ जहांगीर है। बस आपको अपना पैटर्न समझना है, बस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एक करंट का थोड़ा सा है कि इसमें 15 क्वेश्चन है, वो बहुत तगड़े लेवल टॉप लेवल के आते हैं। तो वहाँ आपको ज़रूरी नहीं है 15 में से 15 करना, कोशिश 15 की करनी है, लेकिन 5 से 10 भी अगर कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। बाकी लीड लेनी है आपको कंप्यूटर और रीजनिंग। जिसकी मैथ अच्छी नहीं है तो वो कंप्यूटर, रीजनिंग और जीके में लीड ले लें। ये फिर करंट का है, एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो अशोक लवासा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? तो गुजरती है कर्क रेखा। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये बस आपको खुद को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान लो, अब ज़्यादा तो नहीं बना पाऊँगा मैं, हल्का हल्का बना दूँ एक बार। ये अपना भारत है वैसे, तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है गुजरात से होती हुई यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी होती है? तो वो 28% होती है। ये तो ध्यान नहीं रखना है जीएसटी कब लगी थी, कितने स्लॉट में है, ये सारी। फिर अगला क्वेश्चन विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वह था पोटेंशियोमीटर। अब फिर वही आपकी रणनीति में कि साइंस के कितना वेटेज है। तो साइंस का जितना मैंने देखा है, साइंस का वेटेज है लगभग 3 से 5। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। अब जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको तो अपन कम टाइम देते हैं, जिनमें कम क्वेश्चन आते हैं उनमें ज़्यादा टाइम देते हैं। तो यही दिक्कत है अपन, और ये नहीं देनी है। चलो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2020 को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो वह था इंद्रमणि पांडे। चलो अगला क्वेश्चन है
जल्दी जल्दी अपन 1 से 100 तक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको भी पूरा देख लेनी है ना। वही है कि शुरू में 2 मिनट तक टिकते हैं और वही हेलीकॉप्टर की तरह कभी इधर, पूरा पैटर्न समझ ही नहीं पाते, नहीं पेपर देख पाते। इसलिए मैंने खुद ने ये डिसाइड किया है कि मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा। भारत सरकार की, क्योंकि जो पढ़ने वाले होंगे वो मेरे चैनल से वैसे जुड़ेंगे, तो उनको मैं फिर अलग तरीके से, जैसे मान लो प्राचीन इतिहास में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके अलग से वीडियो लेके आऊँगा इसी पैटर्न पे, दिल्ली पुलिस के। मध्यकालीन में सल्तनत काल, मुगल काल, अरे इनको याद कराने के जो ट्रिक हैं, अनुच्छेद कैसे याद करने, वो सारे मैं ट्रिकों से आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जो पेपर सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन 1 से लेके मैं 100 तक लगातार ऐसे दिखाऊँ बिना किसी व्याख्या के। तो भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है, तो वह है 10 लाख रुपए। फिर अगला क्वेश्चन, तो ये करंट का था और किस हिसाब का करंट पूछा जाता है, ये बहुत ही अच्छा है, इसमें देखना है आपको, और लगभग 1 साल का करंट तो पूरा पढ़ना है। फिर है, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे विंध्य शक्ति। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा तो वह 152 के तहत। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है, तो वह है लकड़ी का फर्नीचर, ये इसमें शामिल नहीं है। फिर है, राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 संस्करण की मेज़बानी किसने की थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने की थी। खेल से आपको पूरा ध्यान रखना है। फिर है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी 1565 में। और ये विजयनगर का भी पूछा जाता, तो मैं बता दूं विजयनगर साम्राज्य के जो वंश थे वो कर्म बता देता हूँ वही ट्रिक से, तो वह है SST, फिर लास्ट में A, यानी संगम, सालू, तुलु और अरिवेंदु विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजवंश है। तो आपको ट्रिक से याद रखना SST A, संगम, सालू और तुलु, और फिर है अरविंदु अंतिम। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश था जिसने शासन किया था, तो वो था संगम के बाद में आए थे सालू के बाद तुलु और फिर अरविंदु। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो वह है अल्बर्ट आइंस्टीन। फिर अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो वह है आंध्र प्रदेश में। फिर प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो वह है तबला। फिर अगला क्वेश्चन, गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वह है गैसों का न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो वह है 74.04%। ये ध्यान रखना है। और एक फिर बता दूं, जनगणना है क्योंकि अब जो आएगी वो नई जनगणना आएगी, तो जनगणना का पूरा देखना है कैसे कैसे, और हर एग्जाम में पूछा भी गया और इस बार भी कन्फर्म पूछा जाएगा। और एक एक क्वेश्चन पे आप लीड करोगे ना, तभी आप अपने टारगेट तक पहुंच पाओगे। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, अनंतगिरी की पहाड़ियाँ है तेलंगाना राज्य में। फिर है, तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। फिर है, नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। एक तो त्यौहार और एक नृत्य, ये बहुत अच्छे से देखना है आपको, और हो भी जाएंगे। और मेरा एक वीडियो डाला भी हुआ है त्यौहार पर, तो वो भी देख सकते हो। और बाकी जो जितने भी पेपर सॉल्यूशन हो रहे हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ आप देख सकते हो वहाँ जाके। और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और तैयारी तक नाम से टेलीग्राम है, वो भी ज्वाइन कर लो। वहाँ मैं क्विज़ डालूंगा, जो क्विज़ आपसे वो प्रैक्टिस कर सकते हो आप। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो तैयारी तक नाम से। और सेम जो लोगो है यूट्यूब वाला, वो तैयारी तक का लोगो है।
चलो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है? तो वह है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। चलो अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये मेरा डाला हुआ है त्योहारों का, तो आप देख सकते हो यह झारखंड राज्य में मनाया जाता है। असम का बिहू, और बिहू में 3 प्रकार से मनाया जाता है बिहू, तो वह होता है एक तो रंगाली बिहू, सगोली बिहू और कांगली बिहू, ये 3 तरीक़ा से मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कितनी है? तो है 200 लाख रुपए। चलो अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2019 से किस राज्य में केंद्र सरकार ने 3 श्रेणी क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंकों को एक बैंक में समाविष्ट कर दिया? तो यह है पंजाब। पंजाब राज्य में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक बैंक में समाविष्ट किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, ये पॉलिटिक्स है, बहुत अच्छा है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो वह एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। फिर कृष्ण राज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्ण राज सागर को कावेरी नदी पर बनाया हुआ है, और नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर शिफ्ट में पूछे गए। फिर करंट का है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वह है इंजेति श्रीनिवासन। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सर्जित सेवाएं माना जाता है? तो अनुच्छेद है 312 के अंतर्गत, यानी IAS और IPS पुलिस सेवा जो संसद द्वारा सर्जित सेवाएं माना जाता है, तो वो अनुच्छेद 312 के तहत। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो वह आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। प्राचीन इतिहास में बौद्ध और जैन आपको पढ़ने पड़ेंगे और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर है ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल पूछे तो है वॉरेन हेस्टिंग, और पहले गवर्नर पूछे तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और अन्य गवर्नर थे बंगाल के तो वेडलास, कार्टियर, वॉरेन हेस्टिंग, ये बंगाल के गवर्नर। यानी कि जो गवर्नर है 3 टाइप से बने थे, पहले बंगाल के गवर्नर, दूसरे बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, और फिर वायसराय, ये अलग अलग। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कैसे क्या पूछा। तो ये गवर्नर जनरल पूछ रहा है पहला, तो वॉरेन हेस्टिंग। अगर यहाँ पूछता पहला गवर्नर तो वो जाता रॉबर्ट क्लाइव। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो वो है बेकेलाइट। फिर अगला क्वेश्चन, 16 जुलाई 2020 को मैड्रिड में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो वह है रियल मैड्रिड। चलो अगला क्वेश्चन है, सुरकोटडा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो वह है गुजरात में, और ये अस्थि पंजर का यहाँ प्रमाण भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है अभिनव बिंद्रा। का संबंध है निशानेबाजी से। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में संबंधित है? तो वह है कृषि उपकरण और निर्माण क्षेत्र। चलो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे अपन 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो आकृतियों से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। वो आपको
किसी भी बुक से लेकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। पहला ही क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का श्रेष्ठ चित्रण करता है, जैसे वृक्ष, पत्तियां और पर्णहित। देखो ये है पूरा का पूरा वृक्ष, और वृक्ष की होती है पत्तियां, और पत्तियों में ही पाया जाता है पर्णहरित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। और ये तो रीजनिंग आपको प्रैक्टिस से ही आपकी ज़्यादा सही होगी। फिर अगला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों का परस्पर बदलना चाहिए। तो ये करने के लिए आप इसमें ज़्यादा तो यही कोशिश कि आप ऑप्शन से करो। तो अपन पहले कोशिश ये रखा करो ऑप्शन 1 और फिर ऑप्शन 3 ऐसे जोड़ के फिर बिठा बिठा के देखा करो। जैसे ये 77 है, अब प्लस है तो पहले माइनस करना है, फिर ये 12 है, फिर माइनस है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, फिर ये 4 है, फिर भाग को बदलना नहीं है, फिर वो 10 है और फिर गुणा में 1 है। ये सब करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ होता है वही बोर्ड मास का फॉर्मूला, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो फिर ऐसे ऐसे करके, नहीं भाग को बदलना, सॉरी माइनस की जगह, तो यहाँ ये प्लस का रहेगा और माइनस की जगह यहाँ ये भाग हो जाएगा, तो भाग की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ इंटू ये। तो पहले वही बोर्ड मास का फॉर्मूला लगता है ब्रैकेट ऑब्जेक्ट जैसे, तो पहले यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। एक सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। फिर यहाँ 77 है ही ऑलरेडी, और यहाँ माइनस है, और यहाँ 10 गुणा 1, तो 1 को करेंगे तो 10, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ वही प्लस है। तो वो फिर क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, पहले जोड़ेगा बाद में घटेगा, तो ये हो जाएगा 80, और 80 में से फिर घटाएंगे अपन 10, तो 10 घटाते ही हो जाएगा अपना आंसर 70। तो ये उत्तर अपना सही हो जाएगा। तो ये चिन्ह बदल के देखना है, वही सरल कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ। इसको आपको बोर्ड मास याद रखना, बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट को सब करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल करना है, फिर ऐड करना, फिर सब्स्टिट्यूट करना। यानी पहले ब्रैकेट को सरल करना है, फिर भाग देना है, फिर मल्टीपल करना है, फिर ऐड यानी जोड़ना है, फिर घटाना है। तो इस सीक्वेंस ही आपको सेट करना है। अभी अपन ने भी ऐसे ही किया है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये आकृतियों से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में, और यही है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपको बस टाइम कंज्यूम नहीं करना ज़्यादा, उस हिसाब से सेट करना है कि जो नहीं आ रहा है उसको एक बार छोड़ दो, पूरा पेपर सरल कर लो, टाइम बचा, फिर इनको देखना है। तो ये क्या बोल रहा है, नीचे एक पैटर्न दिया गया है जिसमें एक अनुभाग सेक्शन काटा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर पूरा पैटर्न हो जाएगा। तो अब आपको देखना है इसमें, तो क्या करना है इसमें, ये काटना है इसको, तो ये 2 भागों में करोगे तो ये पूरा का पूरा इस हिसाब से हो जाएगा। ये करके देखोगे ना आप, हो जाएगा क्वेश्चन। फिर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द में वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से था। तो संशोधन, परिशोधन, अतिव्यवस्था, ये क्रमहीनता, या आप देख सकते हो। क्योंकि सारे क्वेश्चन आप अगर सॉल्यूशन करेंगे तो वो वीडियो बन जाएगा 2 से 2.5 घंटे का, वो कोई देखेगा भी नहीं, कोई काम का भी नहीं रहेगा। इसलिए आप पैटर्न समझना है पहले, बाकी प्रैक्टिस तो अपन जैसे टॉपिक वाइज करेंगे तो वहीं हो जाएगी, वहाँ सीखने को मिल जाएगा। जिसके कमज़ोर टॉपिक है वो वहाँ से सीख सकते हो। और मैं बता देता हूँ आपको, जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग में आपको बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ। और बाकी कमेंट में बता भी सकते हो अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा और कोई याद करने में दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे याद करना है, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति के संबंध में वही है जो दूसरी आकृति का पहली से। तो पहली और दूसरी का देखो, इसमें देखना है 5 कॉर्नर है, तो इसमें कितना है, इसमें कॉर्नर देखो 1 2 3 6 है, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 6 है। तो 5 कॉर्नर किस में है, तो 5 कॉर्नर लगभग इसमें ही है, एक में, क्योंकि ब्लैंक है ना, इसमें देखो क्रॉस है, इसमें ब्लैंक है, तो ये वाला ही आंसर हो जाएगा 5 कॉर्नर में। फिर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अक्ष अंतर्हित है और घुमाने की अनुमति है। यहाँ जरूर देखना है, बस कई क्वेश्चनों में घुमाने की अनुमति होगी और कईयों में नहीं होगी। तो घुमाने की अनुमति के हिसाब से देखो, इनमें से लगभग आपको देखने पड़ेंगे। तो इसमें देखो यहाँ से सीधा सीधा ये वाला है ना, ये वाला ये से, तो यहाँ दिख रहा है, आराम से दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये वाला, देखो यहाँ से
ये दिख जाएगा, आप ऑप्शन देखोगे ना तब। फिर अगला क्वेश्चन, यदि एक विक्रेता उत्पाद को 360 रुपये में खरीदता है और उसे 28% लाभ के साथ बेचता है तो वह कुल विकल्प चुने हैं उनका उत्पाद का लगभग क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो आप काट के देख सकते हो या तो इनमें ऐड करके भी कैलकुलेट करोगे तो ये भी हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। फिर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति है। तो आप देखो पहले तो यहाँ से ये वाला, तो ये वाला है तो यहाँ जाएगा लेकिन यहाँ नहीं है, तो मतलब ये तो कट जाएगा। फिर ये वाला तो यहाँ से घूम रहा है लेकिन ये नीचे आ गया, ऊपर जा रहा है। फिर अब यहाँ देखो सीधा सीधा ये हो ही रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से घूम रहा है, देखो यहाँ से घूमेगा, यहाँ जाके और सेम एक ये करते इसको घुमाने की अनुमति है, इसलिए ये घुमा हुआ है, तो घुमा के देख सकते हैं अपन। फिर श्रृंखला से रिलेटेड है और इनको बस आगे इनको जोड़ना है, बस आगे से आगे देखना है इन कितना गैप है, इन दोनों में कितना गैप है, और ये भी हो जाएगा आराम से, आप करोगे ना तो हो जाएगा इसको। फिर अगला, निम्न नीचे दिए गए आरेखों में व्रत महिला और वर्ग पुरुष को दर्शाता है तो त्रिभुज खाना पकाने और आयत बागवानी को दर्शाता है। तो ऐसे पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है जो बागवानी करते हैं लेकिन खाना नहीं पकाते। मतलब आयत है बागवानी, तो आयत वाला ये देखो पहले तो, एक तो ये पूछ रहा है कि कुल पुरुष और महिला दोनों पूछ रहे हैं और खाना नहीं पकाते, मतलब त्रिभुज के अंदर में नहीं आ रहे। फिर है महिला पुरुष दोनों पूछे हैं, तो ये 5 तो महिला है और 14 पुरुष है, इन दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएंगे 19 यानी 19। और ये क्वेश्चन है तो ये पूछा है कि दर्शाता है लेकिन खाना नहीं पकाते, मतलब खाना है तो ये क्या है, त्रिभुज वाला के जो अंडर में नहीं आ रहे। और केवल अगर महिला पूछता कि बागवानी करने वाली महिला की संख्या तो हो जाती 5, और बागवानी करने वाले पुरुषों की संख्या पूछता तो वो हो जाती 14, और दोनों का पूछा है तो वो हो गई 19। चलो जल्दी जल्दी देखना है, फिर टाइम ख़राब नहीं करना है, तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आकृति में 3 एक निश्चित प्रकार के समान से और एक असंगत है, उस विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ क्या है, हाँ अच्छा देखो यहाँ है ऊपर नीचे हो रहा है, ये ऊपर जाके नीचे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। फिर ये है तो सेम ऐसे भी ऐसे ही होगा, ये वाला, लेकिन ये नहीं है, ये वाला यहाँ होता तब ये बीच में सीधी लाइन होती, और ये वाला ये दिख भी रहा है आपको, देख लो तीनों में सीधी लाइन है। पहला तो काम ये है, और ये है यहाँ से यहाँ नीचे घुमा है, और यहाँ ये है तो ये ऊपर चला गया। तो यहाँ भी ये होगा, ये वाला ऊपर जाता तो इसका मुँह देखो ऐसे हो जाता, यहाँ जाके ऐसे होता, और यहाँ वाला ऐसे होता, तब तो ये भी सही हो जाता। और ऐसा नहीं है तो मतलब ये उत्तर, इसमें वही देखना जो आप उलझ रहे हो ना उसको छोड़ दो एक बार के लिए। फिर ये आव्यूह रचना है तो ये भी कर दोगे, देख लो एक बार, फिर अपने रफ में नोट कर लेना या नोटबुक में, वहाँ आप सॉल्व करना है इनको, ये कर लोगे आप। चलो अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति अक्ष एक मानक पासा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पासे को 4 बार 90 अंश में दक्षिणावर्त और फिर एक बार वामावर्त घुमाने पर प्राप्त होगा। तो यह है घन और पासे से रिलेटेड। तो पहले तो इसको 90 डिग्री घुमा दो, फिर वापस, यानी देखो दक्षिणावर्त बोले तो दाईं साइड घुमाना है, और वामावर्त बोले तो बाईं साइड घुमाना। तो आप एक बार दाएं और एक बार बाएं घुमा के देख लेना और ये आ जाएगा आंसर। फिर अगला, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति में वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली से, मतलब 1 और 2। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सीधा सीधा ये घूम रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, कितना घूमेगा, ये 90% घुमा है, 90 डिग्री पे घुमा है, तो ये भी 90 डिग्री पे घूमेगा और यहाँ आ जाएगा। यहाँ आएगा तो सीधा सीधा देखो हो गया ना, 90 डिग्री पे घुमाया, तो यहाँ है तो ये होगा, यहाँ आएगा तो ये 45 डिग्री घूमेगा। मैं बता देता हूँ थोड़ा, तो ये 45 डिग्री घूमेगा, फिर यहाँ घूमेगा, तो यहाँ से लेकर ये 90 डिग्री घूम गया। अब देखो पहला ही काम तो यहाँ, तो इसमें बना और कौन सा मार्क्स है, तो ये वाला मार्क बना हुआ है। तो पहला तो काम ये देखो कि इस दिशा में तो ये तो है ही नहीं, और यह है लेकिन ये वाला विपरीत है। फिर है अगला, देखो ये तो ये भी नहीं है, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा। दिशाएं ये तीनों घूमी हुई है, लेकिन जो ये वाला है ना, ये वाला ये सही घुमा हुआ है, क्योंकि ये जो ये इसको भी तो देखना होता था ना अपन को, ये वाला ये हो जाएगा। और आकृतियाँ ही अच्छी है जिसमें 12 से क्वेश्चन रीजनिंग में से पूछे जा रहे हैं, और बाकी भी रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं है। मुश्किल आकृतियाँ अगर सही से कर लोगे ना तो रीजनिंग में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होंगे आओगे, आपकी आकृतियाँ सही है। फिर ये काटने वाला है, तो आपको यहाँ देख लेना इसको काटने के बाद। तो ये वाला है
तो ये खुलेगा, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको बीच में मिलेंगे। अब देखो ये है, तो ये कॉर्नर पे भी जाएगा, मतलब ये 4 तो पॉइंट बनेंगे, ऐसे 4 तो पॉइंट बन जाएंगे बीच वाले जब भी इस कागज़ को काटने के बाद वो खोलेंगे। फिर है 4 ही ये बनेंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये बनेंगे ना, तो ये सारे के सारे इस कॉर्नर में तो बनेंगे, लेकिन हर का मुंह एक तरफ ही होगा। इसका तरफ ऐसे होगा और इनका तरफ ऐसे होगा और इनका भी ऐसे होगा, इनका ऐसे होगा। तो अब देखो किस में है, तो इनका विपरीत है, ये तो नहीं होगा, दिख रहा है ना ये ऊपर कोने में। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, लेकिन ये पॉइंट है, ये बीच में नहीं आ रहे हैं। फिर देखो इनका ये भी है, पॉइंट भी बीच में नहीं आ रही। और ये देखो यहाँ है ना, ये चारों के चारों पॉइंट तो बीच में आ रहे हैं, और ये भी देखो इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। ये आप कागज़ मोड़ के काट के भी आप देख लेना, सेम ऐसे आएगा। फिर है, निम्नलिखित शब्दों में से 3 किस प्रकार से समान है और एक असंगत है, उस विकल्प का चयन करें जो असंगत को इंगित करता है। तो भाई सीधी सीधी दिख ही रहा है इसमें, टॉर्च, मोमबत्ती, टेबल लैंप और नाइट बल्ब, ये सारे इलेक्ट्रिक है और ये मोमबत्ती नहीं है, तो हो गया इसमें। चलो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखो आप कौन सा आएगा इसमें, तो आप इसका घुमाना है इसको बस, और उसमें पता चल जाएगा। इसको ऊपर शिफ्ट किया गया है और इसको नीचे शिफ्ट किया गया है। यहाँ दोनों है, तो इनको दोनों को ही ये अब अपनी जगह से नीचे आएंगे, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखो ये इस दिशा इसकी ये गलत है और इसका ये है। तो इसका मुंह देखो कैसे है, सीधा इसका मुंह चेंज नहीं हुआ था, ऊपर नीचे शिफ्ट हुए थे बस। तो ये ध्यान रखना है, तो इसको ही इसी हिसाब से करना है। तो ये देखो नीचे जाओगे तो अपने आप ही हो जाएगा। देखो ये वाला है तो ये सीधा सीधा नीचे आ गया, और ये वाला है तो ये ऐसे कैसे ही नीचे आ गया, बस यही काम था। चलो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक पैटर्न दिया गया है जिसमें एक अनुभाग काटा गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर पूरा पैटर्न सही हो जाएगा। यही काटने वाला है, तो आप ऐसे करोगे इसमें तो वो सारा का सारा हो जाएगा। देखो तो यहाँ है वो ऐसे बनाओगे, ये पूरा बन जाएगा, और वही है ना यहाँ पे भी ऐसे बनाना है, और फिर एक वाला ये करना है, और ये सारे के सारे इधर है, 1 2 और ये 4th है, तो ये 3rd यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 3rd है, और ये वाला तो इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो अब कौन से जाएगा, ये वाला चिन्ह जाएगा, और बाकी ये वाला हो ही जाएगा लगभग। तो यहाँ देखो कि ये पैटर्न है तो इस कोने में आएगा, क्योंकि कॉर्नर है ना, और यहाँ क्या है, यहाँ 2 आ रहे हैं तो ये नहीं हो रहा, सेम ही चित्र है, लेकिन ये वाला इसमें क्योंकि यहाँ ये 2 आ गए। तो चलो अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में 1 डे एट ए टाइम को J21SN5 ये वाला लिखा जाता है, तो उसी रूप में डायनेमाइट को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको ये देखना है इस वर्ड बना के, और ये भी हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का है, और इसमें कोडिंग डिकोडिंग का भी 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। फिर यदि दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब कीजिएगा। अब देखो दर्पण का मैं आपको बता देता हूँ एक सीधा सा लॉजिक, कभी भी दर्पण और जल से आए तो आपको जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब, तो एक तो है दर्पण और एक है जल। तो आपको कभी भी ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको दर्पण पूछे ना, तो जो कोई भी आप आकृति बनानी है आपको, एक ब्लैंक पेपर पे वहाँ जो दिया हुआ भी आता है, उसको कैसे घुमानी है, बना जैसे भी बना लिया, ऐसे मान लो ये चित्र बना दिया, उसको सीधे सीधे ऐसे घुमा दो, इस साइड वाली पलट दो, तो ये वो जो भी आकृति बनेगी वो दर्पण में बन जाएगी। अगर जल दिया हो और आकृति बना ली, ये वाली आकृति बना दी पेपर में, और जल पूछे तो सीधा सीधा उल्टा कर दो उसको, नीचे की तरफ कर दो उसका पेज, तो यहाँ जो आकृति बनेगी वो जल प्रतिबिंब बन जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। अगर आपको सीधा सीधा पूछे कि दर्पण प्रतिबिंब में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, कैसी बनेगी आकृति, तो सेम ऐसे ही करना है, इसको पलटना है। या पूछे आपको कि दर्पण साइड में रखे हुए हो, चाहे इस साइड में रखे हो, चाहे कैसे रखे हो, तो आपको फिर ऐसे ही करना है। लेकिन नाम अगर दर्पण का दिया हुआ हो और दर्पण ऊपर या फिर
नीचे रखा हुआ हो तो आपको जल की तरह घुमाना है, तो ये ध्यान रखना, बस यही कन्फ्यूज़न है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार अपन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इन्हें देखना आपको कि यहाँ से इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ से ये यहाँ जाके यहाँ आया है, फिर ये वाला यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो सेम के सेम इसमें करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सारा जाएगी, कितना घुमा रहे, कितने बॉक्स घुमा रहे, वो तो ये हो भी जाएगा। फिर उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का। तो यहाँ से इनको देखना है, उसका संबंध ही इससे हो जाएगा, और ये क्यूब घन से रिलेटेड है, ये हो भी जाएगा। वह विकल्प चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, तो वो भी इन दोनों का आपस में दिखाना है, और ये भी निकल जाएगा। फिर एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियाँ आकृतियाँ 1 और 2 दर्शाई गई है, जिसमें जी वाले के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। तो यहाँ देख लो, मैं बता देता हूँ एक बार, कैलकुलेशनल है, यहाँ लॉजिक से है, तो ये मैं बता देता हूँ। तो इसमें ना कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या है इसमें, एच। तो आपको कुछ नहीं करना, एच के नीचे एच लिख दो। फिर पहले से आगे चलो, एच के बाद में कौन है, जी है, जी के बाद में क्या है, एफ। ऊपर वाला एक पासा कंप्लीट हो गया, फिर अगला है, तो एच के बाद में क्या है, आई, और आई के बाद में क्या है, जे। तो आपको पता चल जाएगा कि जी के विपरीत तो कौन सा है फलक, आई, एफ के विपरीत कौन सा है, जे, और इनके इसके विपरीत फिर अलग आ जाएगा, जे के बाद में वो आ जाएगा के। तो ऐसा हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आई। इस हिसाब से आपको सॉल्व करने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो अंतिम क्वेश्चन है। निम्नांकित आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार के समान है और एक असंगत है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो असंगत को इंगित करता है। तो आप इन 4 देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। अब आप इसमें देखो एक बार, इसमें क्या फ़र्क लग रहा है आपको। तो इसमें आपको पूरा एकदम पता चल जाएगा इसमें कि ये बाहर है और ये अंदर की तरफ है, क्योंकि इसमें जितने कोने हैं उसके ज़्यादा है। और इसमें 6 है, इसमें 5 है, उसमें 5 है और इसमें 6 है। इस हिसाब से ये हो जाएगा। ये हो गया अपने रीजनिंग की। अब ये रीजनिंग में आपको देखो बता देता हूँ मैं। फिर जीके का देखा था अपन ने 50, तो उसमें आपको खुद को एनालाइज करना था कि मैं 50 में से कितना स्कोर कर सकता हूँ। इस टाइम मेरे को इतने इतने आ रहे हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो मैं छोड़ूंगा। फिर वही बात है रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, तो 25 में मुश्किल से आप 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे कैलकुलेट नहीं होंगे या आपको नहीं आ रहे होंगे। बाकी आप लगभग 20 भी नहीं होंगे, तो आप 18 मान लो। 18 अगर यहाँ से सही करते हो, और जिसकी मैथ है ठीक ठाक है, अगर एवरेज भी है ना, तो वो 15 में से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन मैथ के कर लेगा, तो यहाँ हो जाएगा उसके 25 तो यहाँ से हो गए, और 6 से 7 उसको कंप्यूटर में करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ हो गया, तो लगभग 32 तो यहीं हो गए। अब बचा क्या, बचा 50 नंबर वाला ये। अब इस 50 में से आप कितना करोगे, 30 तो करोगे ही, 30 कर लोगे तो 55 तो ऐसे हो रहे हैं मिनिमम के हिसाब से ही। और यहाँ अगर एक्यूरेसी सही है तो यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन में लगभग आपके 15 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं। तो इसलिए गलतियाँ नहीं करनी है। स्कोर आप मैक्सिमम जितना चाहे उतना मैक्सिमम करना ही है वो तो, लेकिन आपको गलतियाँ नहीं करनी है, गलतियों से ही सीखना है। तभी पेपर सॉल्यूशन करवाए जाते हैं और पेपर का पैटर्न दिखाया जाता है और समझाया जाता है। फिर ये मैथ का क्वेश्चन है, तो ये आपको मैथ क्वेश्चंस देख लेने हैं किस लेवल की मैथ आती है, तो आपको खुद से ही सोल्व करनी है। तो ये देखना है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है, जिस सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार है 54.25 किलोग्राम। यदि लड़कियों का औसत भार ये है, तो इनको देखो जोड़ लेना है, दोनों को अनुपातों को जोड़ के इसको गुणा कर लेना है और फिर अलग अलग निकाल देना, फिर अनुपातों से डिवाइड कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। फिर है ये वापस अनुपात समानुपात से, ये भी आप लोगों को देख लेना है, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लो एक बार आप, और फिर आप अपने हिसाब से सोल्व करना है इनको। फिर है, एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 66 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2.145 पाई सेमी स्क्वायर है, तो शंकु का आयतन सेमी क्यूब में कितना होगा।
तो ये आपको कैलकुलेट करना है। फिर अगला क्वेश्चन, ये आपका चाल दूरी से है और इसको भी आप कैलकुलेट करना। फिर अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो ये आप करके देख लेना इसको। फिर अगला क्वेश्चन, ये परिमाप से रिलेटेड है और ये आपको कैसे सोल्व होगा आप मैथ्स के सॉल्यूशन में आप देख भी सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि को, वो ये ब्याज से रिलेटेड है। देखो ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, ये क्वेश्चन ये आपको टॉपिक देखने ही पड़ेंगे। समय, चाल, दूरी, ये वाले। फिर अगला क्वेश्चन, अरुण अपनी मासिक आय का करता है तो ये कितने प्रतिशत या खर्च करता है, ये क्या है, तो ये भी आप आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, ये भी देख लेना। फिर है ये, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 है और इस पर 15%, 10% और X% कर में की छूट देने के बाद इसे 1542.24 में बेचा जाता है तो X का मान ज्ञात हो, यानी जो तीसरा जो डिस्काउंट दिया गया था वो कितना दिया गया था, ये सब आप निकाल सकते हो। फिर यदि ये प्रतिशत का है, ये भी निकल जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना इसको। फिर अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटी घन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, तो ये ऑप्शन से भी हो सकता है, हो जाएगा। फिर ये कैलकुलेट करना, आपको मान निकालना है। क्वेश्चन देख लो, लिख लो और आप इसको भी कैलकुलेट करना है और इसमें आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहे तो उनको छोड़ना है या स्किप करके आगे चलना है। फिर ये ब्याज से रिलेटेड है और ब्याज से रिलेटेड इसी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन तो मिल गए हैं। प्रतिशत और ब्याज से ये 2 टॉपिक ही क्लियर कर लोगे तो भी 5 क्वेश्चन तो आपके अच्छे से हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, फिर है यही प्रतिशत से ही, फिर प्रतिशत का क्वेश्चन आ गया तो आपको अच्छा ये मीडियम अगर एवरेज लेवल का स्कोर तो आप प्रतिशत और ब्याज से भी कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन, ये समय, काम, मजदूरी का, समय, चाल, ये टॉपिक से भी क्वेश्चन है, ये भी आप निकालना है। ये हो गए 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। अब है अंतिम पार्ट है जो कंप्यूटर का है। तो क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटिव मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया है। न्यू इग्नेटिक विंडो, जैसे अपन क्रोम ब्राउज़र में खोलते हैं उसमें जो पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है एकदम, यानी कि जो ये प्राइवेट मोड है, ये अगर अपन को लाना है तो कौन सी शॉर्टकट की में करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगी। कंट्रोल एन का मतलब न्यू स्लाइड, न्यू डालना, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं और कंट्रोल पी का करते हैं प्रिंट कमांड देने के लिए। जब आप MS वर्ड को नए संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन किसके रूप में होता है, तो वो नॉर्मल व्यू के रूप में होता है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है। फिर MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है, तो एकदम दाहिने स्थान पर दिखाई देता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। फिर है ये एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है और ये जिसको भी फॉर्मूला से अगर नहीं आ रहा है एक्सेल तो वो उसको छोड़ देने। फिर है निम्नलिखित में से, अब ये दूसरा और पूछ लिया, हालांकि लगभग शिफ्टों में एक ही क्वेश्चन पूछा है, इसमें 2 पूछ लिए। फॉर्मूला का परिणाम क्या हुआ, तो अगर ये भी नहीं आ रहा है तो इसको भी आप छोड़ सकते हो। फिर ये बताएं कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फिर MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो दोनों सत्य हैं। POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, तो POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है POP का संस्करण, यानी ये कौन सा संस्करण है, यानी कि कौन सा वर्जन है, POP का कौन सा वर्जन है, तो ये 3rd वर्जन है POP3। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन नहीं है तो वो सफारी, बिंग है, गूगल है, बाइडू है, सफारी एक सर्च इंजन नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल सेव के समान होता है। तो देखो सेव करने के लिए आप 2 कमांड ले सकते हैं, एक तो है कंट्रोल
Ctrl+S, इससे भी सेव हो सकता है। और शिफ्ट के साथ अगर F5 फंक्शन की अगर अपन यूज़ करते हैं तो वो भी सेव हो जाएगी, इससे भी सेव हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता? तो चेंज केस नहीं दिखाई देता और बुलेट, मल्टी लेवल लिस्ट और नंबरिंग ये दिखाई देते हैं। ये MS वर्ड का अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है ना आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएगी। और ये आज में जो 100 क्वेश्चन थे 2 दिसंबर 2020 को जो शिफ्ट में पूछे गए थे, थर्ड शिफ्ट में, उसके 100 क्वेश्चन अपन ने देख लिए। और अब इसमें आपको खुद से देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन बन सकते थे और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको स्किप करने थे। अगर आप ये पेपर दे रहे होते तो आपको कौन से क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे जो आप छोड़ना था आपको तैयारी के बाद। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही कुछ ही नहीं आ रहा तो आप 100 के 100 थोड़ी छोड़ोगे। ये आपको देखने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई भी अगर क्वेरी हो आपकी तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपने टेलीग्राम चैनल है तैयारी तक, वो ज्वाइन कर लो। उसमें आपको मैं अलग अलग जो काम के क्वेश्चंस वो मैं डालूँगा, तो आप क्विज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्योंकि जिसने जो तैयारी करनी है वही अंतिम तक देखेगा, नहीं तो वो ये हेलीकॉप्टर की तरह इधर उधर 10-5 मिनट देखे, फिर दूसरे चैनल पे, बस उनका यही काम है। थैंक यू।